कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि हंसी छूट जाती है या आश्चर्य भी होता है। जैसे एक सवाल है कि जामुन खाने से बच्चा काला होता है क्या? अब इसमें जामुन खाने से बच्चा काला होता है क्या? केसर खाने से बच्चा गोरा होता है क्या? खट्टा फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? सास बोलथिन कि हिनका मैडम हम काजू किशमिश अनार सेब नहीं दै छियै। किए नहीं दै छियै? किएकि बच्चा अगर 3 केजी 3.5 केजी 4 केजी का हो जाते तो मैडम ऑपरेशन का नौबत आ जाते। ऐसी कोई बात नहीं है। सास लोग जो बोलती हैं ये बिल्कुल ही गलत है। प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि स्वस्थ बच्चे जन्म ले सके। लेकिन महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल भी आते रहते हैं। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जिसे डॉक्टर सुनकर शायद चौंक भी जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय शहर के पावर हाउस रोड स्थित डॉक्टर संध्या कुमारी के हूँ। स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इनसे हम बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं इनसे आती हैं इलाज कराने के लिए, और बहुत सारे जगह पर सवाल अक्सर आते हैं मैडम। कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि हंसी छूट जाती है या आश्चर्य भी होता है। जैसे एक सवाल है कि जामुन खाने से बच्चा काला होता है क्या? अब इसमें मैं क्या ही बोलूँ, ये बिल्कुल ही गलत अवधारणा है एक्चुअली। जैसे एक तो सवाल आ गया, बच्चा जामुन खाने से बच्चा काला होता है क्या? केसर खाने से बच्चा गोरा होता है क्या? खट्टा फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? चीनी खाने से ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज की संभावना बनी रहती है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मैडम, बहुत सारी महिलाएं गुल खाती हैं, गुल रखती है और या गुल से ब्रश करती हैं या धूम्रपान करती है, क्या ऐसे में नुकसान हो सकता है? ये तमाम सवाल हैं। अब हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले केसर खाने से बच्चा गोरा होता है मैडम, ये सवाल तो आता है। तो धन्यवाद पहले आपको विजय जी और आपकी टीम को। केसर खाने से या जामुन खाने से ना बच्चा गोरा होता है ना बच्चा काला होता है। बच्चा गोरा या काला होना टोटली डिपेंड करता है उनके माँ बाप या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स, उन पे डिपेंड करता है। कम्प्लीटली उन्हीं पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेजर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि मतलब माँ बाप का जो कलर है, पेरेंट्स का जो कलर है उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन ये 99% में डिपेंड करता है माँ और पापा के कलर पे। तो ना ही जामुन खाने से बच्चा काला होता है और ना ही केसर खाने से बच्चा गोरा होता है। ये एक्चुअली गलत अवधारणा है। ये आपसे भी जो आती होंगी महिलाएं यहाँ पर पूछा जाता है, रोज का सवाल ये पूछा जाता है। पूछा जाता है जी हाँ। तो बड़ा ये बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है जो हम लोग हर दिन ओपीडी में, मैं ही नहीं, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो प्रैक्टिस में हैं वो लोग सारे फेस करते होंगे। क्या सूर्य ग्रहण के समय खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्या नुकसान होता है? कुछ ऐसा कुछ होता है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है सूर्य ग्रहण में कि उस समय में खाना नहीं बनाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, गर्भावस्था में तो खास करके अगर मान लीजिए 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि खाना खाना वर्जित है। बस ये है कि सूर्य ग्रहण में हम लोग बस एक एडवाइस करते हैं मरीज को कि आप नग्न आँखों से, या तो गर्भावस्था में है या ऐसे भी, कि नग्न आँखों से आप सूर्य को नहीं देखें, क्योंकि खराब जो रे होते हैं वो आँख को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आँख में गड़बड़ी आ सकती है। अदरवाइज और कोई भी चीज़ की हम लोग कोई हानि नहीं करते। बच्चों को कोई नुकसान नहीं, बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता है। और ये एक और यह है कि अवधारणा की गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा खाना खाने पर जो महिला खाना खाती है तो बच्चा मोटा होता है पैदा, क्या? अब इसमें मैं क्या बोलूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे का मोटा होना पतला होना ये भी माँ के हेल्थ पे डिपेंड करता है और कुछ फैमिलियर भी ये होता है। ठीक है ना? अगर फैमिली में हर आदमी एक ज़्यादा वेट का है तो संभावना रहती है कि ज़्यादा वजन हो सकता है बच्चा का, या अगर माँ डायबिटिक है जी, शुगर पेशेंट है तो बच्चा गोलू मोलू हो सकता है। लेकिन कोई बीमारी है उससे ग्रसित है माँ तो ये हो सकता है। ये नहीं है कि ज़्यादा खाने से बच्चा मोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत अवधारणा है, ये मिथ है।
तो केसर खाने से ना बच्चा गोरा होता है, ना जामुन खाने से बच्चा काला होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ, बेकार की बातें हैं। ये बस हम लोग की मनगढ़ंत कहानी है जो सदियों से चली आ रही है, और हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता होगा। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि ओपीडी में पेशेंट आती है, सास बोलथिन कि हिनका मैडम हम काजू किशमिश अनार सेब नहीं दै छियै। किए नहीं दै छियै? किएकि बच्चा अगर 3 केजी 3.5 केजी 4 केजी के हो जैते तो मैडम ऑपरेशन का नौबत आ जैते। ऐसी कोई बात नहीं है। सास लोग जो बोलती हैं ये बिल्कुल ही गलत है कि ऐसा देने से बच्चा मोटा हो जाएगा। नहीं, बच्चा एडिक्वेट वेट का जो एक सामान्य वेट होता है वैसा होना चाहिए। अगर बच्चा बहुत कमज़ोर होगा तो वो भी ठीक बात नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि 2.5 से 3 केजी के बीच में बच्चा का वेट होना चाहिए डिलीवरी के समय में, ताकि माँ को भी दिक्कत नहीं हो और बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं हो बाहर आने के बाद। खट्टा फल खाने से कोई नुकसान नहीं, खट्टा फल तो हम लोग एडवाइस करते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, ये सब विटामिन सी की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। विटामिन सी जो आयरन होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी में आयरन कम होने की समस्या यानी कि एनीमिया की समस्या देखी जाती है। तो विटामिन सी युक्त फल खाने से जनरली फीमेल्स को एनीमिया की शिकायत भी दूर होती है, क्योंकि वो आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग खाने को मतलब विटामिन सी युक्त फल खाने को प्रमोट करते हैं, न कि उसको हम लोग रोकने के लिए बोलते हैं। अचार खाना चाहिए, थोड़ा बहुत ले सकते हैं अगर कभी टेस्ट वगैरह ये चेंज होने के लिए, लेकिन आप अति इमली भी कम खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, नहीं, कम खाना चाहिए, एकदम बिल्कुल ही मतलब अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं है कि अब रोज़ खाने में ले रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। एक जो और सवाल है मैडम कि प्रेगनेंसी के दौरान खाली पेट में अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए क्या? नहीं, अगर प्रेगनेंसी 5 महीने 6 महीने 7 महीने की है और पेशेंट को हमारे यहाँ भी आती है, ये हम रोज़ फेस करते हैं, और वो 7 महीने 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है, गर्भावस्था में है और वो भूखी आती हैं, पेशेंट को भूख लगी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हम सबको एडवाइस देना चाहेंगे कि प्रेग्नेंस गर्भावस्था में भूखे रह के अल्ट्रासाउंड कराना कोई ज़रूरी नहीं है। आप खाना खा के आइए, अल्ट्रासोनोग्राफी होगी। और हम लोग शुरू में जब हमको गॉल ब्लैडर देखना होता है और कोई पेशेंट पेन के साथ आई है, उसको दर्द हो रहा है, 1-2 महीने प्रेग्नेंट है, हमको पूरा पेट का अल्ट्रासाउंड कराना है, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप खाली पेट में एम्प्टी स्टोमक आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई महिला 7 महीने 8 महीने 6 महीने प्रेग्नेंट है, उसमें भूखे रहना कहीं से भी लाजमी नहीं है। बहुत सारी महिलाओं जो घरेलू महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, उनके साथ क्या दिक्कत था कि घर का सारा काम निपटा लेंगे, नहाएंगे धोएंगे तब नाश्ता करेंगे या खाना खाएंगे, नहीं तो आमतौर पर और लेट भी हो जाता है। तो ये दोपहर में जाके बताइए 2-3 बजे जाके वो कभी खाना खाती है या उसके थोड़ा सा पहले, ये उसके पहले चाय जो ये देख रहे हैं कि महिलाओं में ये ज़्यादा है कि चाय ज़्यादा 2-3 बार पी लेगी लेकिन नाश्ता नहीं करेगी। इससे नुकसान होगा अगर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा करते हैं तो? ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग एडवाइस करते हैं, एक तो आप टाइम से खाना खाइए, नाश्ता जो है मील जो है आपका वो अर्ली इन दी मॉर्निंग 10 बजे तक हो जाना चाहिए, नाश्ता ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो उसमें और चाय बिल्कुल नहीं, चाय कैफीन रहता है, कैफीन एक साइलेंट किलर या टोबैको साइलेंट किलर का काम करता है। बहुत ज़्यादा कैफीन लेने से कभी कभी बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और बच्चा नुकसान होने की भी संभावना रहती है अगर अति आप कोई चीज़ ले रहे हैं। जैसे खाली पेट तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कुछ स्नैक्स वगैरह के साथ लेना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा देर भूखे रहने से गैस्ट्राइटिस की भी समस्या आती है प्रेगनेंसी में खास करके। तो बहुत देर भूखे नहीं रहना है, थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ खाते रहना है, अपने आप पेट में गैस बनने का जगह नहीं रहने देना है। ये जो हम लोग एक सवाल कर रहे थे कि गुल, बहुत लोग अभी भी गुल रखते हैं, मुंह ब्रश करते हैं या कुछ इस तरह के तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, गुल में एक्चुअली टोबैको होता है। टोबैको हम लोग ऐसे आम आदमी को भी नहीं बोलते हैं, गर्भावस्था में बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये जो है एक तरह का हाइपोक्सिया मतलब हुआ कि माँ से बच्चे को जो ऑक्सीजन माँ के थ्रू प्लासेंटा आंवल के थ्रू मिल रहा है वो बिल्कुल उससे हैम्पर होता है, उससे वो कम होता है। इससे दिक्कत भी हो सकती है, इससे दिक्कत हो सकती है, कभी कभी बच्चे के जान का खतरा हो सकता है और बच्चा जो है वो मानसिक रूप से विकलांग भी हो सकता है।
एक बात होता है मैडम, घर में सास भी आधा डॉक्टर रहती है और गर्भावस्था के दौरान सास अपने पुतों को बहू को समझाते भी रहती है, ये अच्छी बात है। एक सवाल आता है कि बहुत जब प्रेगनेंसी शुरुआत हो जाती है तो सास समझाती है कि 3 महीने के बाद फल खाना है, खट्टा फल या कुछ, क्या इस तरह का कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो विटामिन सी युक्त फल हैं वो शुरू से खा सकती हैं, वो कभी भी हानि नहीं करेगी। और सासू माँ को स्पेशली एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपना डॉक्टरी जो है थोड़ा कम करे, हम लोग का बात भी सुने। और जो चीज़ फ़ायदे की चीज़ है उसको लेनी है, जो नुकसान है उसको नहीं लेनी है। बस एक ही फंडा है, कोई नुकसान नहीं है, फल आराम से खाते रहिए। हाँ, खाइए। सेब बहुत फ़ायदा करता है, अनार बहुत फ़ायदा करता है, जो फ़ायदा करता है उसके बारे में मैंने बताया है, ये सब खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काजू, किशमिश, बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी नियमित तौर पे सेवन करें और कम कम खाएं। जैसे 4-5 दाना गिन करके खाना है। बादाम है, काठबादाम, उसको आप फुला करके रात में फूलने दें, सुबह में खाएं। ये बहुत ही फ़ायदा करता है और बच्चा का भी ब्रेन का विकास बहुत अच्छे से होता है। और जब खूब खट्टा खाने का मन करे तो इमली और अचार से परहेज करें, और खूब मन कर रहा है तो कभी कभी थोड़ा सा खा सकते हैं। मैडम बोल दी है, टेस्ट चेंज करने के लिए और कुछ नहीं। हमारे साथ थी डॉक्टर संध्या कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और इन्होंने जो बताया कि कैसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो कैसी लगी ये बातचीत, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें।